हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल लिगमेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंसेस। इसके अंदर अभी तक हमने कवर कर लिया एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, पेटेंट एंड लेटेंट डिफेक्ट्स, हेयरसे एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ हेयरसे एविडेंस एंड स्पेशल पावर्स ऑफ द कोर्ट। अब हम डिस्कस कर रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस के ऊपर। प्राइमरी एविडेंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एविडेंसेस का लास्ट सेशन है। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 को। हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 64 में। वहां पर लिखा हुआ था कि एनी डॉक्यूमेंट्री फैक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय द प्राइमरी एविडेंस ओनली एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। तो कोई भी कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, उसको सिर्फ हम प्राइमरी एविडेंस से ही प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं केसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा उस कंटेंट्स को प्रूव कर पाएंगे अगर वो कंडीशन सेक्शन 65 में फॉल करती है और कंप्लाई होती है। हमने सेकेंडरी एविडेंस पढ़ लिया था सेक्शन 63 में। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है हम जानते हैं। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। अब एक केस लॉ रह गया था लास्ट टाइम, प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1989 सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर क्वेश्चन उठा था जो कार्बन कॉपीज हैं वो प्राइमरी एविडेंस कही जाएंगी या सेकेंडरी एविडेंस कही जाएंगी। तो कार्बन कॉपीज कैसे बनती हैं आप सभी जानते हैं। ऊपर ओरिजिनल पेपर रखा होता है, नीचे कार्बन पेपर रखा होता है और इस तरीके से कॉपीज बनती जाती हैं। तो जो कार्बन कॉपीज हैं वो भी ओरिजिनल का ही पार्ट है, क्योंकि ओरिजिनल और कॉपीज दोनों जो है एक ही प्रोसेस में बनी है। और जब हम उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करेंगे तो कंटेंट सेम होना चाहिए, कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएशन है तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी एविडेंस भी नहीं कहलाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कॉपीज जो हैं ओरिजिनल का दर्जा दिया गया उसको और उसको प्राइमरी एविडेंस माना गया प्रीति चंद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1989 सुप्रीम कोर्ट में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जिसके लिए आज का सेशन है मेरी, वो है सेक्शन 65, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स मे बी गिवन डिस्क्रिशनरी। ये जो सेक्शन है वो 7 क्लॉजेस में डिवाइडेड है, A B C D E F G। अब इसमें पहला क्लॉज है वो क्या कहता है, दरअसल जो ऊपर है मार्जिनल हेडिंग के बाद लिखा हुआ है, द सेकेंडरी एविडेंसेस मे बी गिवन फॉर द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन दीज केसेस। तो पहला है व्हेन द ओरिजिनल इज इन द पोजीशन of the party against whom the document is sought to be proved। मतलब क्या, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी कि जो प्राइमरी एविडेंस है वो उसी पार्टी के पोजीशन में है जिसके अगेंस्ट हमें प्रूव करना है। अब उसी पार्टी के पोजीशन में है तो मैं ओरिजिनल कहां से लाऊं, सेकेंडरी ही दूंगा। या और द ओरिजिनल इज इन द पोजीशन ऑफ द पर्सन हु इज आउट ऑफ द रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। यानी कि कोर्ट के किसी ऐसे पर्सन की पोजीशन में है जो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, हो सकता है कोई फॉरेनर हो या बंदा जो है फॉरेन में, एंड दैट पर्सन विल बी बाउंड व्हेन द नोटिस अंडर सेक्शन 66 विल बी सर्व टू हिम। तो जो इसका क्लॉज ए है उसके अंदर अगर जो एडवर्स पार्टी है उसके पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या किसी ऐसे पर्सन के पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उस केस में सेक्शन 66 में हमें पहले उसको नोटिस सर्व करना पड़ेगा। तो पहले तो वो बाउंड नहीं था एविडेंस देने के लिए, लेकिन जैसे ही हम उसको सेक्शन 66 में नोटिस सर्व करते हैं वो बाउंड हो जाता है प्राइमरी एविडेंस देने के लिए। लेकिन नोटिस सर्व होने के बाद भी अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करता है कोर्ट में तो फिर उस केस में सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा। और सेकेंडरी एविडेंस हम लोग पढ़ ही चुके हैं सेक्शन 63 में क्या होता है। इसके बाद आता है हमारा क्लॉज बी। ये क्या कहता है, व्हेन द कंडीशन एग्जिस्टेंस और द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रूव्ड टू बी एडमिटेड इन राइटिंग बाय द पार्टी अगेंस्ट व्हम द डॉक्यूमेंट इज सॉट टू बी प्रूव्ड। तो इस केस में क्या है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स हैं, उसकी कंडीशन है, जो भी एग्जिस्टेंस है, जिस पार्टी के अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है वो उसके कंटेंट्स, एग्जिस्टेंस, कंडीशंस को राइटिंग में
लेटर ऑफ एडमिशन दे देती है और राइटिंग में लिख देती है उन बातों को और एडमिट कर लेती है और ये चीज प्रूव हो जाती है। व्हेन इट इज प्रूव्ड द एडमिशन इन राइटिंग और ये बात प्रूव हो जाती है तो सेकेंडरी एविडेंस जो है एडमिसिबल। इसके बाद सी आता है व्हेन द ओरिजिनल इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट। ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया, लॉस्ट हो गया, कोर्ट ऐसी थोड़ी ना मान लेगी, आपको साबित करना पड़ेगा ओरिजिनल लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, पुलिस की सर्च चल रही है, चोरी हो गया, और देयर बाय एनी अदर रीजन द पार्टी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट इन द रीजनेबल टाइम विदाउट हिज नेग्लिजेंस और एनी डिफॉल्ट, या फिर जो पार्टी है वो उसको रीजनेबल टाइम में कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। कोई भी रीजन हो सकता है, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पार्टी की गलती नहीं होनी चाहिए, तो सेकेंडरी एविडेंस उस केस में एडमिसिबल हो जाएगा। उसके बाद डी पर आते हैं व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच टाइप दैट इज नॉट इजिली मूवेबल। जैसे दीवार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन है, रॉक है भारी से, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो उस दीवार को या उस रॉक को कोर्ट पे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता एज अ प्राइमरी एविडेंस, तो उसके फोटोग्राफ्स वगैरह एज अ सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएंगे। तो हो गया हमारा ए बी सी डी। ई बात करता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के केस में। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहां पर डिफाइन है इंडियन एविडेंस एक्ट में? सेक्शन 74 में। तो इफ द डॉक्यूमेंट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 74 तो उसकी सर्टिफाइड कॉपीज, हमने देखा ना सेक्शन 77, सेक्शन 76 और सेक्शन 79 में देखा था कि सर्टिफाइड कॉपीज पब्लिक डॉक्यूमेंट की एडमिसिबल होती है। उसके बाद आ जाता है आपका फिफ्थ क्लॉज एफ, उसमें कहा था द डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच नेचर हु सर्टिफाइड कॉपीज इज एडमिसिबल अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। तो अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपीज जो है एडमिसिबल है, या तो इस एक्ट के अंदर, जैसे हमने सेक्शन 91 में विल के बारे में पढ़ा था ना, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोबेट, याद होगा आप लोगों को, तो सेकेंडरी एविडेंस उस केस में एडमिसिबल हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लॉज आता है जी, व्हेन द ओरिजिनल, तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है हैज अ न्यूमरस अकाउंट्स और द स्टेटमेंट्स, बहुत सारे हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट है मान लो वो इतना बड़ा है, 10-15 हजार पेज का है, बहुत बड़ा है, एंड द फैक्ट इज टू बी प्रूव्ड इज द जनरल रिजल्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। और जो फैक्ट है, जिस फैक्ट को हमें प्रूव करना है, वो फैक्ट प्रूव होगा उन डॉक्यूमेंट्स के जनरल रिजल्ट को लेकर के। जनरल रिजल्ट को कह सकते हैं समरी। तो समरी कौन बनाएगा? एक्सपर्ट बनाएंगे, हु आर स्किल्ड इन सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो जनरल रिजल्ट है वो सेकेंडरी एविडेंस हो गया और वो एडमिसिबल हो जाएगा। एक्सपर्ट समरी मेड बाय द एक्सपर्ट, वो लगेगी यहां पर। तो आई थिंक सेक्शन 65 आप लोगों का क्लियर हो गया होगा यहां पर। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे सेक्शन 68 to 73A। तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे इस टॉपिक के कवर हो जाएंगे। फिर हम आएंगे इंडियन एविडेंस की जान है जो रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। थैंक यू।